हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बैंकिंग जॉब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये सारा कुछ बता चुकी हूँ। जितना मैं नोट्स बनाई हूँ सब बता चुकी हूँ। अब कुछ और भी बताना है मुझे आप लोगों को। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करती हूँ। ये देखिए, ये भी आप लोगों के लिए मैंने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैं आप लोगों के लिए ही बनाई हुई थी। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये सब आप लोगों के लिए है। सब मैंने आप लोगों के लिए ही लिखा हुआ था। अब आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि क्वांट्स यानी कि मैथ्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। और जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो कभी ना कोचिंग गए हैं ना यूट्यूब से पढ़े और सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कैसे करूं, उनके लिए भी कुछ बताऊंगी मैं कि कैसे उन लोग को करना चाहिए, तैयारी स्टार्ट कैसे करना चाहिए मैं बताऊंगी। तो पहले बिगिनर्स लोग के लिए ही है कुछ। जो बिगिनर्स हैं, जो लोग अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया, सोच रहे हैं कि करना है और बुक खोल के देख रहे हैं, बस पलट रहे हैं, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोग के लिए मेरा सजेशन है कि सबसे पहले उनके घर के सामने यानी कि नियरेस्ट में कोई भी कोचिंग सेंटर है उन लोग को वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी कोचिंग सेंटर में मतलब कोई भी, मतलब कि जहाँ पे प्रिपरेशन होता हो बैंकिंग का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप ज़्यादा नहीं 6 मंथ कोर्स कीजिए, क्योंकि जब तक आप कोर्स नहीं करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप ऑनलाइन क्लास भी परचेज करके कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए ऑफलाइन क्लास ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और कम से कम 6 मंथ तक कीजिए। पहले तो 6 मंथ तक कीजिए। ठीक है, 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। घर आइए, बुक वगैरह कुछ परचेज़ कीजिए। मैं बताऊंगी आगे का और वीडियो में कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको परचेज़ करना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, बुक परचेज़ कीजिए, बुक से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको टेस्ट देना होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, टॉपिक टेस्ट दीजिए, फिर सेक्शनल टेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर आप फुल मॉक दीजिए, देन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इतना प्रोसेस है। फुल मॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फुल मॉक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं फुल मॉक आप जब तक देना स्टार्ट नहीं करते हैं, आपका जॉब नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो फुल मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले तो कोचिंग से बेसिक नॉलेज लेना होगा। उसके बाद चैप्टर वाइज सारा चैप्टर को स्टडी करके सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, देन आप लोग उसके बाद दे सकते हैं फुल मॉक। डायरेक्टली फुल मॉक देंगे तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएगा। और फुल मॉक देने के लिए आप किसी भी ऐप में जाके टेस्ट परचेज कर सकते हैं। ऐसे आप पहले तो स्टार्टिंग में फ्री मॉक, अगर आपको लगता है अभी आप मतलब जैसे तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको देखना है कि किस लेवल का क्वेश्चंस आता है, तो टेक्स्ट बुक है एक ऐप। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जाइए, देखिए उसमें फ्री मॉक आता है। फ्री मॉक एक लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन लेवल क्या होता है बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, ओलिव बोर्ड है, ओलिव बोर्ड में जाइए, ओलिव बोर्ड से एक टेस्ट दे के देखिए, उसमें भी फ्री टेस्ट। सारा जो भी ऐप है ना, सब में फ्री मॉक मिलता ही है, 1 या 2 मॉक फ्री रहता ही है। ठीक है, तो आप जाइए उसमें ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन पे जाइए, मॉक दीजिए, देखिए कि एग्ज़ाम लेवल में कैसा क्वेश्चन रहता है बैंकिंग एग्ज़ाम का। ठीक है, और टेस्ट दे के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है, वो समझ में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्लास ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले एक बार टेस्ट दे के देखिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, बैंकर्स अड्डा है। ठीक है, बैंकर्स अड्डा करके ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें भी टेस्ट आता है। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक है, इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें भी टेस्ट आता है, सब्जेक्ट वाइज सारा टेस्ट आता है इसमें। नेक्स्ट है ये ऑल सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं, इसमें आप लोगों को
कोई भी सिंगल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि ओनली क्वांट्स के लिए नहीं है। ये चीज़ है आपका क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, बैंकर्स अड्डा हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया। ठीक है। इसके बाद स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा भी एक ऐप है जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लेवल रहता है, तो आप यहाँ से भी मॉक दे सकते हैं। बाकी पहले आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और नहीं करते हैं तो किसी भी टीचर का पहले यूट्यूब में सर्च कीजिए, देखिए यूट्यूब में कि जो सर, देखिए बहुत लोग आपको बोलेगा कि नवनीत सर का देखिए वीडियो, बहुत लोग बोलेगा आशीष अरोड़ा सर का देखिए, शांतनु शुक्ला सर का देखिए क्वांट्स। ठीक है। सब अलग अलग टीचर्स का नाम बताएंगे। ठीक है। लेकिन आपको उन्हीं टीचर्स को सेलेक्ट करना है जिनका आपको लैंग्वेज समझ में आता है, लगता है कि हाँ ये बता रहे हैं तो मेरे दिमाग में घुस रहा है, मेरे माइंड में घुस रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है। बस उन्हीं टीचर का क्लास आपको परचेज करना है, अदरवाइज सारे टीचर्स का परचेज नहीं करना है। ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग आराम से मॉक दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। ये बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए था। तो सबसे पहले क्वांट्स के लिए देखिए क्या करना है, हम बताते हैं आप लोगों को भी। क्वांट्स के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए, टेबल लिखिए। टेबल आपको याद होना चाहिए 2 से लेके एटलीस्ट 30 तक। ठीक है। 2 to 30 तक याद होना चाहिए। अगर कम से कम 30 तक टेबल नहीं याद है तो फिर आपका ना सिंप्लीफिकेशन बनेगा, ना अप्रोक्सीमेशन, ना नंबर सीरीज, ना रॉन्ग नंबर सीरीज, कुछ भी नहीं बनने वाला है। इसलिए टेबल और स्क्वायर रूट, ठीक है, और क्यूब रूट, ये सब याद होना चाहिए। ये सब याद नहीं रहेगा तो मैथ्स का स्टार्टिंग चैप्टर्स ही नहीं बनेगा, आगे का तो बात बहुत अलग है। यही सब नहीं याद रहेगा तो स्टार्टिंग ही नहीं बनेगा तो आगे कहाँ से पहुँचेंगे आप लोग। फिर देखिए, इतना करने के बाद आपको कोई भी सर, जो सर का क्लास आपको अच्छा लगता है उस सर का क्लास यूट्यूब से देखिए। ठीक है। यूट्यूब से देखिए, पर डे देखिए। स्टार्टिंग में आपका हैबिट नहीं रहेगा, हो सकता है देखने का मन ना करे, लेकिन अगर आप रोज़ देखेंगे तो आपका आदत हो जाएगा। ठीक है। फिर आप रोज़ देखने लगेंगे, आपको समझ भी आने लगेगा। तो आप देखिए, क्लास देखिए। उसके बाद बुक, मैथ का कोई बुक परचेज कर लीजिएगा, बैंकिंग एग्ज़ाम का जो सॉल्व किया हुआ हो जिस बुक में, उस टाइप का बुक परचेज कीजिएगा। और उस बुक से पहले आप क्वेश्चंस को बना के देखिएगा, देन उसके बाद उनका सॉल्यूशन जो भी है, जो भी उसका सॉल्यूशन है उसको देखिएगा, क्या आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है। क्वांट्स के लिए इतना करना बहुत ज़रूरी है अभी स्टार्टिंग में, आगे तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ करना है। आगे के लिए मैं आगे गाइड करूँगी आप लोगों को, लेकिन पहले आप लोग इतना कीजिए, फिर मैं बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ओके। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी आगे और क्या करना है आप लोगों को।